श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 44वां सर्गः। बयालीसवां सर्ग। श्री वाल्मीकि रामायण का 42वां सर्ग। अंशुमान और भागीरथ की तपस्या। ब्रह्मा जी का भागीरथ को अभीष्ट वर देकर गंगा जी को धारण करने के लिए भगवान शंकर जी को राजी करने के लिए के निमित्त प्रयत्न करने की सलाह देना। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। काल धर्मम गते राम सगरे प्रकृति जना। राजानम रोचयामा शुरं सुमंतम सुधार्मिकम। श्री राम सगर की मृत्यु हो जाने पर प्रजाजनों ने परम धर्मात्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। सा राजा सुमुहाना सीदंशुमान रघुनंदन तस्य पुत्रो नासी दिलीप इति विश्रुतः। हे रघुनंदन, अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था। वह भी एक महान पुरुष था। तस्मै राज्यम समादिश्य दिलीपे रघुनंदन। हिम विच्छिखरे रम्ये तपस्ते पे सुदारुणम। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप को राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए और वहां अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। द्वात्रिंशत्सहस्रम वर्षाणि समहायसा। तपोवन गतो राजा स्वर्गम लेभे तपोधना। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुए उस नरेश ने वहीं शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। दिलीपस्तु महातेजा सुत्वा पैतामहं वधम। दुखोपहत्या बुद्ध्यां निश्चयं नाद्य गच्छत। अपने पितामहों के वध का वृत्तांत सुनकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचारने के बाद भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। कथम गंगावतरण कथम तेषां जलक्रियां तारयेयं कथम चैतानिधि चिंता परो आभवतु। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी का उतरना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूंगा। तस्य चिंतयतो नित्यं धर्मेण विदितात्मनः। पुत्रो भगीरथो नाम यज्ञं परम धार्मिका। प्रतिदिन उन्हें सब चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को, जो अपने धर्माचरण से बहुत विख्यात थे, भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ।
दिलीपस्तो महातेजा यज्ञरवौ विष्टवान् त्रिसद्वर्षसहस्राणि राजा राज्यमहामकार्यत। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्षों तक राज्य किया। अगत्वा निश्चयं राजा तेषां धर्मं प्रति व्याधिना नरशार्दूल कालधर्मुपेयवान्। पुरुष सिंह उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय को न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। इंद्रलोकं गतो राजा स्वाजितेन कर्मणा राज्ये भागीरथं पुत्रं मवेशिच्य नरसुभाम्। पुत्र भगीरथ को राज्य अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक में गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगीरथस्तु राजर्षि धार्मिको रघुनंदन, अनपत्यो महाराजा प्रजा काम साचा प्रजा। मंत्र सुवाधाय तद्राज्यम गंगावतरणे तरताम, तपो दीर्घम समातिष्ठ गोकर्णे रघुनंदन। हे रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, तो भी प्रजा और राज्य की रक्षा का भार मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्न में लग गए और लोग गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। ऊर्ध्वबाहो पंचतपामासाहारो जितेन्द्रियां, तस्य वर्ष सहस्राणि घोरे तपसि निष्ठिताम्। अतीतानि महाबाहु तस्य राज्ञो महात्मना। हे महाबाहो, वे अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते थे और इंद्रियों को काबू में रखकर एक एक महीने पर आहार ग्रहण करते। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ के 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुप्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरां, तथा सुरगणैः सार्धमुपागम्य पितामहः भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथा ब्रुवीन्। इससे प्रजाओं के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या में लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा। भगीरथ महाराज, प्रीतस्ते अहम जनाधिप, तपसा चांशु तप्तेन वरम वरेषु व्रत। महाराज भगीरथ, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या में बहुत प्रसन्न हूँ। शेष व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तमुवाच महातेजा सर्वलोक पितामहं, भगीरथो महाबाहु कृतांजलि पुटा स्थिता। तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और उन सर्वलोक पितामह ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। यदि में भगवान प्रीतो यद्यस्ति तपसा फलम, सगरस्यात्मजा सर्वे मता मत्ता सलिलमाप्नुयुः। हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल है, तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जी का
जल प्राप्त हो। गंगायां सलिल क्लिन्ने भस्मन्येषां महात्मनां स्वर्गं गच्छेरुत्नत्नं रोत्यन्तं सर्वे चाप्रपितामहम्। इन महात्माओं की भस्म राशि के गंगा जी के जल से भीग जाने पर वे मेरे उन सभी प्रतिमाओं प्रति प्रापितामहों को अक्षय स्वर्ग लोक मिले। देव या चेता संस्तत्य नावसीदेत कुलम चानः इक्ष्वाकूणां कुले देव एष में अस्तु वराह पराम। देव में संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण इक्ष्वाकु वंश के लिए लागू होना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उक्त वाक्यम तु राजानं सर्वलोक पितामहम् प्रत्युवाच शुभां वाणीं मधुराक्षरम्। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर स्वर्गलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षरों वाली परम कल्याणमयी मीठी वाणी में कहा, मनोरथो महानेश भगीरथ महारथा एवं भवतु भद्रं ते इक्ष्वाकुकुलवर्धन। इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। इयं हेमवती ज्येष्ठा गंगा हिमवता सुता तां वेधार्यतुं राजन् हरस्तत्र नियुञ्जताम्। हे राजन, ये है हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी। इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर को तैयार करो। गंगायां पतनं राजं पृथ्वी न सहिष्यते तां वेधार्यतुं राजन्नान्यं पश्यामि शूलिनः। हे महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग यह पृथ्वी नहीं सह सकेगी। मैं त्रिशूलधारी भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखता जो इन्हें धारण कर सके। तमेव मुक्त्वा राजानं गंगा चाभाष्यलोकृत जगाम त्रिदिवं दैवे सर्वे सहे मरुद्गणे। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा से भी भगीरथ पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वे संपूर्ण देवताओं तथा समुद्र मरुदगणों के साथ स्वर्ण लोक को चले गए। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंशः सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय